हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी डू योगा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। और आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, इससे आपके बालों को झड़ने से रोकने में मदद मिलेगी। साथ में आपके बालों को मजबूती मिलेगी, जड़ों को मजबूती मिलेगी, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इससे कैसे आपको हेल्प मिलेगी ये मैं आपको हर एक्सरसाइज में आपको मैं बताऊंगी। और मेरे पास हर समस्या का एक ही समाधान होता है, वो है योग। योग एक्सरसाइज मेरी हर समस्या का समाधान है, जिसमें मुझे पूरा विश्वास होता है, पूरा भरोसा होता है कि इससे हमें कोई और नुकसान नहीं होंगे, सिर्फ फायदे होंगे और नुकसान नहीं होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती करेंगे। कपाल भाती करने से आपको क्या फायदे होंगे, आपके बालों को कैसे इससे हेल्प मिलेगी, वो मैं आपको पहले बताऊंगी। फ्रेंड्स, होता क्या है, हमारे बाल कब झड़ते हैं? जब जड़ें कमजोर हो जाती हैं। तो जब हम कपाल भाती करेंगे तो हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारे सर में जाएगा। हमारे सर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, हमारे स्कल को मजबूती मिलेगी, हमारे बालों की जो जड़ें हैं उनको अच्छा पोषण मिलेगा, अच्छा पोषक तत्व मिलेगा, उनको ऑक्सीजन मिलेगी और उनकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो चलिए कपाल भाती करेंगे। कपाल भाती के लिए आप किसी भी आसन में आप बैठ जाएं, या आप पैर सीधे करके भी बैठ सकते हैं। हर एज के लोग इसे कर सकते हैं। आज हम कपाल भाती और प्राणायाम करेंगे। लेकिन जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी की समस्या है, तो वो कपाल भाती में जब स्ट्रोक देते हैं, जोर जोर से हम पेट को जब अंदर खींचते हुए सांस को छोड़ते हैं, तो वो धीरे धीरे करें। जितना कर सकते हैं उतना ही करें, अपनी क्षमता अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे, सांस भरेंगे और पेट को अंदर खींचते हुए सांस को छोड़ते जाएंगे। और फ्रेंड्स, हमें 1 मिनट में 60 स्ट्रोक करने होते हैं। लेकिन जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं तो हम 1 मिनट में 60 तुरंत ही नहीं कर पाते हैं। जो मैंने सीखा है शुरुआत में, जैसा हमें टाइम लगता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि शुरुआत में हमें कैसे स्टार्ट करना है। हमें लंबा गहरा सांस भरना है और पेट को अंदर खींचते हुए सांस को छोड़ना है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी थोड़ी थोड़ी सांसें अंदर भी जाती रहती हैं और हम सांस को छोड़ते जाते हैं जोर जोर से पेट को अंदर खींचते हुए। तो आप 1 मिनट में 60 स्ट्रोक नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या करना है कि जब हम करते करते थक जाएंगे तो हमें रुक जाना है, आंखें बंद कर लेनी है और मन शांत और रिलैक्स करना है। ऐसे हम 5 बार 10 बार धीरे धीरे करते जाएंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंखें बंद करेंगे और रिलैक्स करेंगे। फिर से शुरू करेंगे। थोड़ा सांसों को नॉर्मल होने देंगे और फिर से शुरू करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे, स्टार्ट करेंगे। जब आप थक जाएं तो आप आंखें बंद करें, मन शांत रखें और रिलैक्स करें। ऐसे आप 5 से 10 बार दोहराएंगे। फ्रेंड्स, कपाल भाती करने से एक तो हमारा सर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, हमारे जड़ों को मजबूती मिलेगी। दूसरा, हमारा जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो दूर होगा। हमारे बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, तनाव भी हो सकता है और तनाव के कारण भी बाल झड़ते हैं। और साथ में जब हमारे जड़ों को अच्छे से मजबूती नहीं मिलती है, जड़ें कमजोर हो जाती हैं, तो बाल झड़ते हैं। लेकिन जब हम ऐसे कपालभाति करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो हमारे सर को मजबूती मिलेगी, जड़ों को मजबूती मिलेगी। साथ में जो हमारा तनाव है वो दूर होगा, हमारा मन शांत होगा
तो उससे हमें कई हद तक हेल्प मिलेगी, अपने बालों को मजबूत देने के लिए हेल्प मिलेगी। और साथ में इससे और भी ज्यादा आपको क्या फायदे होंगे, अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है, कब्ज ज्यादा होती है, एसिडिटी है, गैस है, तो वो भी दूर होगी। आपके पेट की चर्बी कम होगी, आपके रीढ़ की हड्डी की मजबूती बढ़ेगी, आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो कपालभाति से आपको कई सारे फायदे होंगे। अभी हम प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी हम बोलते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। हमें अपने लेफ्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा रखेंगे या फिर अपने घुटने के ऊपर हाथ को सरासर रखेंगे, जैसे आप कंफर्टेबल हो। चिन्ह मुद्रा रखेंगे और राइट हैंड से हम अपनी नासिका मुद्रा बनाएंगे या फिर हम अपने थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। हमें अपने थंब और रिंग फिंगर का यूज करना है। जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं तो हमें प्राणायाम भी कम से कम 15 मिनट तक करना होता है। तो शुरुआत में आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करते हैं। लेकिन शुरुआत कैसे हम करते हैं, जो मैंने किया है, जो प्रैक्टिकली होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। शुरुआत हमें धीरे धीरे करनी होती है, फिर हम इजीली से लंबे टाइम तक हम रुक पाते हैं पोजीशन में। तो हमें शुरुआत कैसे करनी है, तो हमें अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है थंब से और लेफ्ट से सांस को अंदर भरना है। दोनों को बंद करेंगे, सांस को अंदर थोड़ा होल्ड करेंगे, फिर राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर से राइट से सांस को अंदर भरेंगे, फिर से बंद करेंगे, फिर से लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। हमें शुरुआत में लेफ्ट से ही सांस अंदर लेना है, फिर बंद करना है, राइट से बाहर छोड़ना है, फिर राइट से अंदर लेना है, फिर बंद करना है, लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। ये हमारा एक राउंड होता है। मतलब हम लेफ्ट से ही शुरू करके जब हम लेफ्ट में एंड करेंगे तो हमारा एक राउंड होगा। तो ऐसे हमें शुरुआत में 10 राउंड करने हैं, फिर 20 राउंड करने, फिर 30 करने। ऐसे करके हम अपने अभ्यास को बढ़ाते हैं। शुरुआत में हम इस तरह से अपनी प्रैक्टिस को करते हैं। जब हम लेफ्ट से हम सांस अंदर लेते हैं तो लेफ्ट जो नॉस्ट्रिल होती है वो हमारे शरीर में ठंडक देती है और जो राइट नॉस्ट्रिल होती है वो हमारे शरीर में गर्मी देती है। ये जो प्राणायाम है वो हमारे बालों को कैसे मजबूती देगा, हमारे बाल झड़ने के कई कारण होते हैं। हमारा तनाव भी होता है और हमारे जब सर में अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, जड़ें कमजोर हो जाती हैं, या हमारे हॉर्मोन्स जो होते हैं उनका डिसबैलेंस हो जाता है, हॉर्मोन्स बैलेंस में नहीं होते हैं, तो उन कारण से भी झड़ सकते हैं। योग जो एक्सरसाइज है वो हमें कैसे मदद करेगा, जब हमारे कैसे मदद करता है कि योग हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस बना के रखता है, हमारे इंटरनल जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको मजबूत बना के रखता है, हमारे सर को, हमारे हमारे शरीर को, मतलब बाहर से और अंदर से पूरे तरह से हमें योग मजबूती देता है। तो जो योग की जो एक्सरसाइज है, जो ये प्राणायाम जो हम कर रहे हैं, इससे हमें हमारे बालों को मजबूती मिलेगी, हमारे हॉर्मोन्स का बैलेंस सही होगा, तो हमें कई हद तक मदद मिलेगी अपने बालों को झड़ने से रोकने में। तो हमें लेफ्ट से अंदर सांस भरना है। तो चलिए अभी शुरू करेंगे। लेफ्ट से सांस अंदर भरेंगे, दोनों को बंद करेंगे, राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर से राइट से सांस अंदर भरेंगे, दोनों को बंद करेंगे, फिर लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। ऐसे आपको 10 बार करना है। शुरुआत में 10 बार, 20 बार, ऐसे करके आप कम से कम 10 मिनट तक करेंगे। शुरुआत कैसे करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा तनाव दूर होगा, साथ में हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसे मजबूती मिलेगी, हमारे जो हॉर्मोन्स है उसको बैलेंस करने में मदद करेगी, पूरे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करेगी, साथ में हमारे वजन को भी कम करने में मदद करेगी। अभी नेक्स्ट करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम के लिए हम अपने हाथ को, फिंगर्स को पूरा फेस में ऐसे फैला लेंगे। फिंगर्स को दबाना नहीं है, सिर्फ फैलाना है, और थंब को अपने कान के ऊपर रखेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर कान को बंद करेंगे, फिर भौरे के जैसे हमें आवाज निकालनी। भौरे की जैसे आवाज निकालने के लिए हम टंग को अंदर लगाएंगे, मुंह को बंद रखेंगे और आवाज निकालेंगे। वो मैं करके बताती हूँ आपको। कान में रखेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे,
कान बंद करेंगे और शुरू करेंगे। फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से शुरू करेंगे। ऐसे हमें 5 से 10 बार करने हैं। तो फिर से शुरू करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, कान को बंद करेंगे और आवाज निकालेंगे। रिलीज करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, मन शांत रखेंगे और जब हम आवाज निकालते हैं उससे एक कंपन आती है, उसको अपने माइंड में बीच में फोकस करेंगे, पूरा ध्यान कंपन के ऊपर रखेंगे। ऐसे हम 5 से 10 बार करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं तो ऐसे हम 5 से 10 बार करते हैं और ऐसे हमें 10 मिनट तक करना होता है। प्राणायाम तो आप जितना आप कर सकते हैं उतना ही आपको फायदा देंगे। शुरुआत में आप 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। फिंगर को पूरा फैला लेंगे, थंब से अपने कान पे लगा लेंगे और लंबा गहरा सांस भरेंगे, मुंह को बंद करेंगे और भौरे की आवाज निकालते हुए आप करेंगे। तो ऐसे आप 5 से 10 बार शुरुआत में करेंगे। शुरुआत हम कैसे करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि ऐसे आप शुरुआत कर सकते हैं धीरे धीरे। तो उससे आपके जो तनाव है वो दूर होगा, आपके पूरे ब्रेन को, आपके सर को मजबूती मिलेगी, आपके स्कल को मजबूती मिलेगी, आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलेगी। तो प्राणायाम हमें ऐसे फायदा देगा, हमारे बालों को झड़ने से रोकने में मदद करेगा। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, अपने हिल्स के ऊपर बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को अपने बैक में लेंगे, कमर में लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और पोजीशन में होल्ड करेंगे। सांस छोड़ेंगे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। हमें सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है और फिर जितनी देर तक आप रोक सकते हैं आप उतना ही करें। शुरुआत में जितना आप कर पा रहे हैं उतना करेंगे, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। जब हम सांस छोड़ते हुए नीचे रुकते हैं, अपने सर को नीचे लेके आते हैं, तो ब्लड का जो पूरा सर्कुलेशन होता है वो हमारे पूरे ब्रेन में आता है, हमारे स्कल को मजबूती मिलती है, हमारे बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है, जिसे झड़ने से रोकने में काफी मदद करते हैं और ग्रोथ को बढ़ाने में भी मदद करते हैं बालों की। हमें दोनों हाथों को अपने पीछे लेना है और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है। फिर जितना आप कर सकते हैं उतना ही आप करें, जितनी देर तक आप रोक सकते हैं रोकें, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। सांस छोड़ते हुए जब नीचे जाएंगे आंखें बंद रखेंगे, मन शांत और रिलैक्स करेंगे, जिससे आपका जो मन है वो शांत होगा, जो तनाव है वो दूर होगा। अगर नस दबी है, sciatica है, तो आपको अपने कमर दर्द से राहत मिलेगी और आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलेगी। साथ में इस एक्सरसाइज से आपके कुल्लों की मांसपेशियों को मजबूती मिलेगी, मसल्स लूज होंगी। तो ऐसे ही आपको एक एक्सरसाइज से काफी सारे फायदे होंगे। फ्रेंड्स, आप एक्सरसाइज को जरूर करें और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ऐसे एक्सरसाइज बताऊं जो आपको हेल्प करे और आपको एक से भी ज्यादा इससे आपको फायदे मिले। और योग एक्सरसाइज हमें कभी भी नुकसान नहीं देती हैं, तो आप जरूर करें। और आप लोगों ने मुझे अभी अपना काफी सपोर्ट दिया है, आगे भी अपना सपोर्ट दीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।